Question number 2. Exercise 4.4. Question 2. क्या है क्वेश्चन 2? ये बोलता है कि आप x का वैल्यू निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x है, आपको x का वैल्यू निकालना है। अभी तक k का वैल्यू, अभी तक हम निकाल रहे हैं x का वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसका वैल्यू हम निकालते हैं? x का। इसने कहा कि और एक टर्म का वैल्यू आप निकालो, जहां से हम कहेंगे k का वैल्यू कैसे निकालें। अगर हम यहाँ कहेंगे जनरल फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Then here a means constants, a, b and c are constants. In place of constant, the question a here is k. ठीक है, a के बदले क्या है? k का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू नहीं निकालना। और कंडीशन इसने साथ में दिया है कि when roots are equal, when roots are equal means b² minus 4ac discriminant is equal to 0, d is equal to 0। ठीक है, तो तब हम इसको कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन पार्ट सेकंड ये है और पार्ट फर्स्ट इसका ये है। अगर हम पार्ट फर्स्ट की तरफ जाएंगे, आप यहाँ देखो a इसका 2 है, इसका a, इसका b k है। यहाँ से b हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इस वाले में सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे a किसके बराबर है? 2 के बराबर। b किसके बराबर है? k के बराबर। c is 3, c is, we will write here b² minus 4ac, b² minus, that is we called b का वैल्यू क्या है? k² minus 4, a का है 2 and c का है 3। 4 2s are 8, 3s are 24, k² minus 24 is equal to 0। What does it mean? k² is equal to, यहाँ से ये माइनस है, इधर जाएगा, ये क्या बनेगा? प्लस। तो जब हम कहेंगे कि यहाँ एक और स्टेप हम कर सकते हैं इसको, जिसका कुछ डिवाइड नहीं होता है बाय आइडेंटिटी, उसका क्या होता है? 1। हाँ, जब एक साइड में किसी नंबर का पावर होगा 2/1, जब वो दूसरे साइड में जाएगा, दूसरे साइड में चलेगा, वो बनेगा 1/2। 1/2 is value of root, 1/2 is value of, so we write here k is root of 24, but root value contains 2, it is complex number that we called as, it has both positive and negative. Root is a complex number, root is a complex number that has both signs that we called as positive and negative. Then we go for further solution। ये इसका वैल्यू है, अगर कोई यहाँ तक निकालेगा, ये भी इसका वैल्यू है, मगर जो इसका आपके किताब में आंसर है वो क्या है? इट इज 2√6 प्लस माइनस 2√। वो कैसे निकालेंगे हम? 24 को क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। 24 के फैक्टर्स आते हैं, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 6s are 12 and 6 will remain inside, so this gets 2 cancelled। the factors which occurs twice, which occurs under the root के अंदर जो नंबर दो बार आते हैं, दो बार आते हैं, उनको हम कैंसिल करते हैं किसके साथ? रूट के साथ। तो यहाँ से इसका 2 आ गया और 6 आ गया। 2 means square multiplied by 6 square and 2 will go, 2 will come out and √6 remains there, that we called as plus minus √6। so it is value of k। value of फर्स्ट पार्ट में वैल्यू आ गया k का। ये सेकंड पार्ट क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ सीधे था जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला डायरेक्ट था क्या? जनरल फॉर्म, क्योंकि इसमें a भी था, b भी था और c भी। इस वाले में सिर्फ हमें लगता है कि इसमें यहाँ तक हम देखेंगे 2 ही नंबर। अगर हम अभी देखेंगे, एक हम कहेंगे कि ये 2 है और इसके साथ ये 1 है, तो तब हम कहेंगे कि इसको क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? डेट वी हियर मल्टीपल
के एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, के टू जार माइनस टू के एक्स प्लस 6 प्लस, अब ये आ गया यही जो हम कहेंगे जनरल फॉर्म, ये है के है a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस 2k, दोनों x के बगैर जो भी होगा, वेरिएबल के बगैर जो कोएफिशिएंट होता है वो सारा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज b इज दैट वी राइट एज माइनस 2k एंड c इज 6, then we go for b square, we write here b square minus 4ac, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, दैट इज माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, फार्मूला क्या है, a का वैल्यू है k एंड c का वैल्यू है 6, दैट इज 2 2 जार 4k स्क्वायर माइनस 4k 4 6 जार 24k, 24 इज इक्वल टू 0, अगेन 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये माइनस यहाँ से उधर जाएगा क्या बनेगा, प्लस 24k, क्या बनेगा 24k। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम उसके बाद करते हैं, हम इसको खोलेंगे थोड़ा, अगर ऐसे भी कोई समझेगा कि एक के और एक के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मैंने इसको ओपन किया, 4 इंटू के स्क्वायर मीन्स k इंटू के इज इक्वल टू 4k, वहीं से हमने एक के को काट लिया, ऐसा लिखा है 24k, k and k will go, k and k will, there remains 4k is equal to 24, 4k is equal to 24, so k is equal to 24 by 4, 24 by 4, 4 ones are 4 6 are 24, so k is equal to 6, k का वैल्यू क्या आ गया, ठीक है। तो यहां से निकला k का वैल्यू, that we called as 2 roots, this is called as 6, value k is equal to 6 and this got plus minus 2 root 6, 2 root, this was question on the quadrant, find how we can find value of k instead of x, instead of x के बगैर या y के बगैर अगर हमें a b c जहां हम रखेंगे k, उस k को हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिर्फ हम इसी कंडीशन से निकालते हैं, फॉर द इक्वल रूट्स, व्हाट इज कंडीशन, दैट मींस d इज इक्वल टू 0, d का क्या होता है 0। नाउ हियर क्वेश्चन 3 इज, ये क्वेश्चन बोलता है कि लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रूव, मैंगो यानी जिसे हम कहेंगे कि एक रेक्टेंगल शेप में एक मैंगो फार्म है, ठीक है, उसकी लेंथ ट्वाइस द ब्रेड, उसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस द ब्रेड, एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया किसके बराबर है 800 मीटर, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल मैंग्रोव, और साथ में ये भी कहता है कि ये पॉसिबल है, क्या ये हम निकाल सकते हैं इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। आई राइट हियर, हमने कल भी कहा, इससे पहले भी कहा, बहुत बार कहा कि जब हम कहेंगे कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ और ट्वाइस प्लस 2 ऑफ द ब्रेड्थ, देन वी पुट फर्स्ट ब्रेड्थ इज इक्वल टू, जब हम पहले ब्रेड्थ लेंगे तभी उसका हम डबल करेंगे तब बनेगा लेंथ, या डबल प्लस 4, डबल प्लस, सो वी राइट हियर let the breadth of rectangular mangrove is x meter, ठीक है। According to question ATQ, length is equal to twice breadth, twice, so the length will become L will become 2x, L is equal to, also area किसके बराबर होता है, ये given है 800 मीटर स्क्वायर, length into breadth is equal to 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ का वैल्यू क्या है 2x, ब्रेड्थ का वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, 2 into x is 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम कहेंगे x स्क्वायर इज इक्वल x, अगर डायरेक्ट जाएगा मल्टीपल, यहाँ एक पॉइंट याद रखिए, अगर सीधे यहाँ ये एक नंबर है उधर भी एक ही नंबर है तो फिर क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, यहाँ का मल्टीपल क्या बनेगा
डिवाइड, ये याद रखें, ठीक है। अब अगर हम इसको 800 इधर लाएंगे, ये क्या बनेगा माइनस, अब जाके एक क्वाड्रेटिक बनेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम यहाँ अगर देखेंगे एक ही नंबर, इधर इस साइड में एक नंबर है, इस साइड में एक नंबर है, ये वाला हम x यहाँ रखेंगे, ये 2 इसका क्या बनेगा डिवाइड, दैट विल गो एज 2 1s are and 2 400s are 2, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, x का अगर इस साइड का स्क्वायर है, ये x स्क्वायर भी वही मकसद होता है, x का होल स्क्वायर भी वही मकसद होता है। यहां से हम लिखेंगे 20, 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर, तो मीटर को पहले ही स्क्वायर था, मीटर को हम अब क्या करेंगे 20 मीटर का होल स्क्वायर, वो वही होता है मकसद, 20 भी 2 बार, मीटर भी 2 बार, मल्टीपल 20 मीटर का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर विल गो, स्क्वायर एंड स्क्वायर विल this and this will go, there remains x equal to 20 meter, x equal to, so the breadth is equal to क्या आ गया 20 meter, length is 2x, length is, it we called as 2 into 20, 2 into that we called as 40 meter, so ये आ गया length 40 meter। ये कहता था कि ये possible है, yes it came as a possible, it came out as possible। हाँ, एक रेक्टेंगल ऐसा है जहां से हम कहेंगे कि लेंथ उसका अगर हम लेंगे 40 मीटर, ब्रेड्थ उसका होगा 20 मीटर, ऑन चार्ट वी कैन सी दैट इट्स एरिया इज 40 into 20 इज 8, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। इसके साथ और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, ये भी इसी टाइप का है। ये बोलता है कि 2 कंडीशंस है क्वेश्चन के अंदर। एक तो ये कहता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज 400 मीटर स्क्वायर, एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर इसका है 80 मीटर, पेरीमीटर इसका है। हमें ये बताता है कि क्या ये रेक्टेंगुलर पार्क हो सकती है, क्या ये बन सकती है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। हम इसको दोनों कंडीशन से बना सकते हैं, क्या दोनों कंडीशन से। तो वही पहले हम करेंगे कि मैंने जो यहां लिखा let length is equal to breadth, why I write length is equal to breadth, अभी तक जो हम करते आए let the length is this and breadth is this and length is twice of it, वो क्वेश्चन में कंडीशन होती है। वो क्या होती है क्वेश्चन में, क्या होती है कंडीशन। जब यहाँ ये सिर्फ बोलता है कि रेक्टेंगुलर पार्क जो होता है उसका जो एरिया है इट इज 400 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 80 मीटर, बस इतना है कंडीशन। क्या यही 2 कंडीशंस है, ओनली 2 कंडीशंस, नॉट एनी कंडीशन फॉर द लेंथ नॉर फॉर द वी कैन से दैट ब्रेड्थ, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि हो सकता है कि ये रेक्टेंगुलर पार्क स्क्वायर भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो सकता है स्क्वायर। जब हम कहेंगे लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, दोनों हम रखेंगे x के बराबर, तो इसका मतलब हो गया ये अब रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या बन गया स्क्वायर। उसी में बराबर होते हैं ना। अगर हम लिखेंगे x लेंथ 1 रखेंगे, ब्रेड्थ दूसरा रखेंगे, दैट टाइम वी कॉल्ड इट एज रेक्टेंगल। व्हेन वी टेक लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, व्हेन वी टेक लेंथ इज इक्वल टू, दैट मींस इट इज स्क्वायर, वी आर डूइंग फॉर द स्क्वायर। सो हियर इज नो एनी अदर वे, possible way that without this condition this question can be solved when we will write it length is equal to breadth, बस ये कंडीशन से हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर मैं लिखूंगा breadth is equal to x plus 1, कोई बोलेगा कहां से लाया, आपको बोलेगा कोई कहां से लाया, तो हम नहीं कर सकते, बस जो क्वेश्चन में गिवन है उसके मुताबिक हम चलेंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, लेट द रेक्टेंगुलर स्क्वायर पार्क इज rectangular park is square park, let the rectangular park is square park, when it is square park then we can say that length is equal to breadth is equal to x। now we can go for area। area किसके बराबर होता है side square, area of square side into side into, or we can say that it is length x and breadth x, it is called as L into B, L into B इज इक्वल टू क्या बनेगा 400, एक कंडीशन। तो यहां से हम कहेंगे x into x क्या बन गया, x स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, आ गया ये
एक्स स्क्वायर इक्वल टू वही आ गया एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 मीटर का होल स्क्वायर. दिस गोज कैंसल. इफ वी गो फॉर हियर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर का होल स्क्वायर. Square and square will go, x is equal to 20 meters. So the length is equal to breadth, L is equal to B is equal to 20 meters. What does it mean? It means that the rectangular possibility is here. The rectangular possibility is not possible, but it has a possibility of square. Square form. It has a possibility of स्क्वायर फॉर्म. ये बोलता था कि आप इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं. हाँ, आपकी किताब के अंदर इसका पीछे लिखा है यस. मैं वो भी बोलूंगा क्या क्यों है यस, इसलिए ठीक है. ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स. ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स. देन वी कैन से दैट इट इज आल्सो यस. अदरवाइज वी कैन राइट इट एज नो, because rectangular condition is not possible. Here is only possibility of square condition. ठीक है. तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको दोनों. अगर हम लिखेंगे yes भी तो तब हम लिखेंगे yes. आगे लिखना है all squares are rectangles. if हम लिखेंगे no, then we can say that only square condition is possible. Only square condition is possible. Was given are possible. अब हम इसको यहां से दूसरे और एक तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं. हमने किस कंडीशन से इसका निकाला, ये इधर देखो बैग में. हाँ, हमने निकाला सिर्फ इस वाले कंडीशन से, एरिया के हिसाब से. इसको हम इस वाले कंडीशन से भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर से भी. पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ. और वी कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होता है? वेरी गुड. वी राइट हियर ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80. देन इट इज ट्वाइस व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज ब्रेड्थ? इट इज x plus x. x plus it is 80. We write here it is 2 into x plus x is 2x is equal to 80. That is 2 to the 4x is equal to 80. x is equal to 80 divided by 4. 4 1s are 4, 2s are हो गए ना, x is equal to 20. आ गया इसमें आया. तो इसको हम उस वाले कंडीशन से भी करेंगे, x plus x plus x plus x is equal to 80. if हम अगर हम स्क्वायर कंडीशन से जाएंगे, किस कंडीशन से जाएंगे? स्क्वायर कंडीशन से. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है 4 into side, 4 into r. Sum of all sides r. Sum of all sides that we called as x plus x plus x plus x is equal to 4x is equal to 80. X is equal to 80 divided by 4, that is equal to 20. So we will get the answer of this question in any other way. हाँ, हम कहेंगे कि सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन है, उसी कंडीशन के मुताबिक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं अगर कोई लिखेगा x लेंथ ब्रेड्थ रखना है, इसको कोई ना कोई डिफरेंट x plus 1, x plus 2 और ट्वाइस, फिर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन है नहीं, तो हम कैसे इसको लगा सकते. हाँ, इसी जो गिवन कंडीशन से है उसी कंडीशन से हमें पता चला कि हम ले सकते हैं इसको लेट एज स्क्वायर. लेट एज, देन वी गो फॉर हियर and this gives equal length is equal to breadth is equal to 20, and for the perimeter conditions for both square as well as rectangles it gives the same values. ठीक, तो आप रख इसमें लास्ट वाले एक्सरसाइज squaring and completing method, how we can find the value of x zeros of a quadratic equation by squaring and completing method, that we will discuss